नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रल ट्रैवल। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एस्ट्रल ट्रैवल क्या है, आप एस्ट्रल ट्रैवल कैसे कर सकते हो। और आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम इस एक ही वीडियो में आपको एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आप कुछ चीज़ें मिस कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल है क्या। एस्ट्रल ट्रैवल का मतलब है अपने शरीर से बाहर निकलना। ये सुनने के बाद आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था जब मैंने ऐसी चीज़ों को जानना शुरू ही किया था। क्या है ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, क्या है ये एस्ट्रल ट्रैवल? अभी मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। आप अभी अपने शरीर को देखिए, आपको क्या लग रहा है? जो दिख रहा है वही सच्चाई है? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि आप अभी जो देख रहे हो वो आपका भौतिक शरीर है, जिसे हम फिजिकल बॉडी कहते हैं। असल में आपके शरीर के अंदर एक सटल बॉडी यानी एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जो कि सॉलिड नहीं होता। और इसके बारे में आपने कितनी बार सुना होगा, ये और कुछ नहीं आत्मा है। कई लोग इसे आत्मा कहते हैं तो कई लोग इसे चेतना कहते हैं, और इंग्लिश में इसे स्पिरिट या सोल और न जाने क्या क्या कहा जाता है। इसे एस्ट्रल बॉडी भी कहा जाता है। हमने एस्ट्रल बॉडी की तो बात कर ली, अब थोड़ा आपके आसपास के चीज़ों की बात कर लेते हैं। आप अपने आसपास की दुनिया को देखो। क्या आपको लगता है आप जो आपके आसपास में देख रहे हो वही इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है? मैं फिर से कहूँगा, जो दिख रहा है क्या यही सच्चाई है? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि आप जो देख रहे हो वो सिर्फ थर्ड डायमेंशन की दुनिया देख रहे हो। असल में ऐसे बहुत से डायमेंशंस यानी बहुत से आयाम इस दुनिया में मौजूद है। साइंस भी पहले ये मानता था कि इस दुनिया में बस सिर्फ 3 आयाम है, पर जैसे जैसे क्वांटम फिजिक्स सामने आया तब सबको ये पता चला कि असल में इस दुनिया में 3 से ज़्यादा आयाम भी मौजूद हैं। तो असल में आप जो देख रहे हो उससे कई ज़्यादा इस दुनिया में मौजूद है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस दुनिया में और भी बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है, तो हमें दिखता क्यों नहीं? आप इसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि आप आपके 5 इंद्रियों से बंधे हुए हो। आप बस चीज़ों को महसूस कर पाते हो, टच देख पाते हो, टेस्ट कर पाते हो, टेस्ट सेंस सूंघ पाते हो, स्मेल और आवाज़ों को सुन पाते हो। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया, आपका भौतिक शरीर 5 इंद्रियों से बंधा हुआ है, लेकिन आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो किसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं है, और वो ऐसी चीज़ों को अनुभव कर सकता है जो हमारा भौतिक शरीर और दिमाग कभी सोच भी नहीं कर सकता। ये जो आपके अंदर का सूक्ष्म शरीर है, जिसे हम सोल या आत्मा भी कहते हैं, ये आपके फिजिकल बॉडी को छोड़ के आपके शरीर से बाहर निकल सकता है और दुनिया में जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। आपके शरीर से बाहर निकलना आपको अतुल्य आज़ादी देता है। एस्ट्रल ट्रैवल करते समय आप जो चाहो वो कर सकते हो। इस दुनिया में आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी जगह घूम सकते हो। इस यात्रा की संभावनाएं अगणित है। आप आपके शरीर से बाहर निकलकर आप अपने आप को भी देख सकते हो। ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है ना, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको थोड़ी ना रोज़ सुनने को मिलती हैं। लोगों के अंदर जागरूकता कम है। अगर आप गूगल पर एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस सर्च करोगे तो आप दुनिया से लाखों करोड़ों लोगों के एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को पढ़ पाओगे। लाखों लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है कि
उन्होंने अपने यात्रा के दौरान क्या क्या देखा। ये सब बातें सुनकर मेरे हर एक विज्ञान में रुचि रखने वाले व्यूअर के मन में ये बात ज़रूर आ रही होगी कि तुमने ये तो बता दिया कि एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है, जो कि अपने शरीर से बाहर निकलकर घूमना और थोड़ी देर बाद अपने शरीर में फिर से आना, लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आप एस्ट्रल ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल करने के बहुत से तरीके हैं, पर उन सारे टेक्निक्स में से हर कोई टेक्निक हर किसी पे काम नहीं करता। ये आपको ढूंढना होगा कि आपके लिए कौन सा तरीका सही से काम कर रहा है। पर चिंता मत कीजिए, आपका काम मैंने आसान कर दिया है, क्योंकि एक टेक्निक है जो लगभग सबके लिए काम करता है, द हैमक टेक्निक। हैमक टेक्निक एक बहुत बेहतरीन रिलैक्सिंग टेक्निक है जिससे आप आउट ऑफ बॉडी अनुभव कर सकते हो। इसके लिए आपको सीधा लेट जाना है। आपके रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड सीधी होनी चाहिए। आपको सीधा लेट जाना है और आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है। जैसे जैसे आपका ध्यान आपकी सांसों की तरफ जाने लगेगा, वैसे वैसे आपके दिमाग के विचार कम होने लगेंगे। आपका दिमाग शांत होता जाएगा। इसी समय आपको आपके शरीर को पूरी तरीके से ढीला छोड़ देना है, एकदम रिलैक्स कर देना है। रिलैक्स मतलब पूरी तरह से रिलैक्स। अब जैसे जैसे आपके थॉट्स यानी विचार कम होते जाएंगे, आपका शरीर सोने लगेगा। आपको अपने शरीर को सोने देना है, पर अपने दिमाग को जगा हुआ रखना है। मैं फिर से कहता हूँ, आपको अपने शरीर को सोने देना है, मगर दिमाग को जगा हुआ रखना। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस तभी संभव है जब आपका शरीर सोया हुआ होता है, पर आपका दिमाग जागा हुआ हो। आप जगे हुए होने चाहिए, मतलब आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। मतलब आपको अपने शरीर को सोते हुए देखना है। एक लाइन में बोलूँ तो आपको जागृत रहना है, पर अपने शरीर को सोने देना है। आपको ये सुनने में बेहद मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान है। जब आप सांसों पर फोकस करोगे, तब आपका शरीर रिलैक्स होने लगेगा, और जब शरीर रिलैक्स होगा तब ये खुद ब खुद नींद की ओर बढ़ने लगेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि जब आपका शरीर सोता है, तब साथ ही साथ आपका दिमाग भी सोने लगता है। साइंटिफिक टर्म में बोलूँ तो जब आपके शरीर की मोटर एक्टिविटीज़ बंद होती है, शरीर ढीला पड़ने लगता है, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग भी सोने की स्टेज में जाने लगता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आपको हर एक पल जागरूक रहना है, कॉन्शियस रहना है। शरीर सोता है तो सोने दो, आप जगे हुए रहो। शुरू में ये करना शायद आपके लिए मुश्किल हो, पर वक्त के साथ आप ये आराम से कर पाओगे। आपको सुनने में मुश्किल ज़रूर लग रहा होगा, पर आप अपने आप पे भरोसा रखो, आप ये ज़रूर कर पाओगे। जब आपका शरीर सो जाएगा पर आप अवेयर होंगे, तब आपका शरीर वाइब्रेट होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका पूरा शरीर झंझना रहा है। ये होगा तब डरना मत, ये शुरुआत है। ये संकेत है कि आपका सूक्ष्म शरीर आपके भौतिक शरीर से अलग हो रहा है, और इस वाइब्रेशन वाले स्टेट के बाद आप इस शरीर से बाहर निकल जाओगे और अपने शरीर को ऊपर से देख पाओगे। बाहर निकलने के बाद आपको अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देंगी। ये आवाज़ें दूसरे आयाम की आवाज़ें हैं, इसे एस्ट्रल रिल्स कहते हैं। पर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन अन्य योनि के जीव भी इसी आयाम में रहते हैं। इनकी ये अजीब सी आवाज़ें आपको सुनाई देंगी जब आप अपने शरीर से बाहर हो जाओगे। आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं, ये आवाज़ें आपको तब भी सुनाई देती हैं जब आपको स्लीप पैरालिसिस होता है। सोते समय जब आप जग जाते हो,
पर आप अपने शरीर को हिला नहीं पाते हो, उसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। ये कुछ सेकंड का होता है, फिर आप नॉर्मल हो जाते हो। ये भी वही स्टेट है, शरीर सोने वाला पर दिमाग जगने वाला स्टेट। इस स्लीप पैरालिसिस स्टेट में भी आपका दिमाग जग जाता है पर आपका शरीर नहीं जगता। इसलिए आप अपने दिमाग की मदद से सोच पाते हो पर अपने शरीर को हिला नहीं पाते हो, क्योंकि शरीर तो सोया हुआ है पर आप जगे हुए हो। पर स्लीप पैरालिसिस अपने आप में ही एक अलग ही टॉपिक है, हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाले हैं। खैर, आज अपने मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो जब आप लौटोगे तो 10-15 मिनट में आपके शरीर को नींद आ जाएगी। अगर आप अपने दिमाग को शांत करने में कामयाब रहे और शरीर सोने के बाद दिमाग को जगे रखने में कामयाब रहे तो बस 15 मिनट तक आते आते आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। उसके बाद आप कम से कम 5 मिनट तक एस्ट्रल ट्रैवल कर ही लोगे। यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग बात आती है, लाखों लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस में लोग टाइम डायलेशन को भी अनुभव करते हैं। मतलब जब आप एस्ट्रल ट्रैवल में 5-6 घंटे तक अलग अलग जगह घूम के अलग अलग आयामों में जाओगे, देखोगे, पर असल दुनिया में बस 5 मिनट ही बीते होंगे। यानी आप ठीक रात के 1 बजे अपने शरीर से बाहर निकलोगे और अगर आप 5 घंटे घूम कर आओगे तब आपके वापस आने तक 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 5 घंटे यानी सुबह के 6 बज जाने चाहिए। पर असल में जब आप वापस आओगे तो आप ये देखोगे कि 1 बजकर बस 5 मिनट ही हुए हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवल के समय का कंसेप्ट असल में ख़त्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि समय असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। उदाहरण के लिए, जैसे स्वप्न अवस्था में होता है, हमको लगता है कि हमने स्वप्न 1-2 घंटा देखा है, पर असल में स्वप्न तो सिर्फ 2 से 5 मिनट का ही हम देखते हैं। इसलिए 5 घंटे का एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस असल में 5 मिनट का ही होगा और ये एक गजब घटना है जो आप अनुभव करोगे अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल कर पाए तो। एक बार आपने एक किया और एक काम नहीं किया तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। शुरू में इसे सीखने में टाइम लगता है, पर अगर आप इसे सीख गए तो आप आसानी से एस्ट्रल ट्रैवल कर पाओगे। बहुत लोग एस्ट्रल ट्रैवल कर ही नहीं पाते क्योंकि वो कभी प्रैक्टिस ही नहीं करते और ये एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाते। पर आपको ये जान लेना चाहिए कि इसे करने की क्षमता सब लोगों के पास होती है, हर एक इंसान के अंदर होती है। अब आपको मैं और एक सीक्रेट बात बताता हूँ। आप इस वीडियो को देखने से पहले अनजाने में एस्ट्रल ट्रैवल कर चुके हो। हाँ, आपने सही सुना, आप अनजाने में पहले एस्ट्रल ट्रैवल कर चुके हो। अब आप ये पूछेंगे कब किया? इसका उत्तर है सपने में आपने अनजाने में एस्ट्रल ट्रैवल कर चुके हो। क्या आपको रात को सपने आते हैं? कुछ लोगों को सपने नहीं आते, पर आप अगर उन बहुत सारे लोगों में से हो जिनको सपने आते हैं तो ये जान लो, सपने और कुछ नहीं, एस्ट्रल ट्रैवल ही होता है। विज्ञान ने अभी तक इस बात को एक्सप्लोर नहीं किया है, पर क्वांटम फिजिक्स के चलते धीरे धीरे ये बात सामने आ रही है। असल में हम सोते क्यों हैं, इसका एग्जैक्ट आंसर अभी तक विज्ञान के पास है ही नहीं, सिर्फ थेरीज है। सब ने अलग अलग तर्क दिए हुए हैं, पर उत्तर किसी के पास भी नहीं है। विज्ञान के अननोन चीज़ों में से एक है स्लीप यानी सोना, सोना यानी नींद। तो सपना ही एस्ट्रल ट्रैवल होता है। इसका मतलब ये है कि आप जो सपने में देखते हैं वो उस समय का सच होता है। दूसरा डायमेंशन यानी दूसरा आयाम होता है, दूसरी दुनिया होती है
जो आप सपने में कर रहे होते हो वो सच होता है। इस आयाम के लिए वो बस सपना होता है, पर दूसरी दुनिया में वो हकीकत होता है। ये एक रहस्यमय स्पिरिचुअल चीज़ होती है। स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रल ट्रैवल के स्टडी से ये बातें पूरी तरह से कंफर्म है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लाखों लोगों के एक्सपीरियंसेस और स्टडी को जोड़ के बता रहा हूँ। कई लोगों को लगेगा कि ये दिमाग का बस एक भ्रम होता है। वो ये कहते हैं जब हम आँखों को बंद करते हैं तो दिमाग हमें कुछ भी दिखाने लगता है और हमें लगता है कि हम शरीर से बाहर निकलकर घूम रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्वांटम फिजिक्स भी असल में एस्ट्रल ट्रैवल को मानता है। ये जो मैंने आपको मल्टी डायमेंशंस और इन सब चीज़ों के बारे में बताया ना, ये सब साइंस की दुनिया में अब जाके रिवील होनी शुरू हो गई है। स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म में कही गई हर एक बात आज के आधुनिक क्वांटम फिजिक्स में साबित हो रही है और एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में कई बार साइंटिफिक रिसर्च हो चुके हैं। आप इन रिसर्चों को ऑनलाइन भी देख सकते हो या पढ़ सकते हो। लोगों के एक्सपीरियंसेस की बात करूँ तो आप एस्ट्रल ट्रैवल में इस दुनिया में तो घूम सकोगे ही, लेकिन साथ ही साथ आप दूसरे आयाम या ब्रह्मांड है आप वहाँ भी जा सकोगे। ध्यान से सुनो, आप जो जो सोच सकते हो वो अलग ब्रह्मांडों में अलग असल में मौजूद है। देखो, इस ब्रह्मांड में आप अभी मोबाइल पर या पीसी पे इस वीडियो को देख रहे हो। एक दूसरे अलग ब्रह्मांड में आप इसी वक्त खाना खा रहे होंगे और एक दूसरी दुनिया में आप घूम रहे होंगे। मतलब आप जो जो सोच सकते हो, जो भी आपके दिमाग में आ सकता है, उतने अलग अलग ब्रह्मांड असल में एक साथ मौजूद है और उन सारे ब्रह्मांडों में से आप एक ब्रह्मांड में हो। मतलब इस ब्रह्मांड में जो आप हो वीडियो देख रहे हो वो तो हो, पर आप इसी समय दूसरे ब्रह्मांडों में भी हो। एक दूसरे ब्रह्मांड में आप करोड़पति होंगे, एक तीसरे ब्रह्मांड में आप एक गरीब होंगे। ये सिर्फ उदाहरण है। मतलब हर एक पॉसिबिलिटी का एक ब्रह्मांड असल में मौजूद है और अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल करने में कामयाब रहे तो आप उन सारे ब्रह्मांडों में जा सकोगे। अपने भौतिक शरीर के साथ आप बस एक ही ब्रह्मांड में हो सकते हो, पर सूक्ष्म शरीर के साथ आप अलग अलग यूनिवर्सेस को आप अनुभव कर सकते हो और विज्ञान के फील्ड में इसे ही द पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। आपने इसके बारे में कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। मतलब हर एक संभावना वाला ब्रह्मांड एक ही वक्त एक ही साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं और इसी कंसेप्ट को ही पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। धीरे धीरे ये सारी बातें विज्ञान के सामने भी आ रही हैं, पर अगर आप विज्ञान से आगे रहना चाहते हो तो आप विज्ञान से आगे की सोच यानी आध्यात्म की तरफ देखो, क्योंकि आध्यात्म की दुनिया में जो बताया जाता है उसी चीज़ को विज्ञान बहुत सालों बाद पता करता है। आप ही देख लो, आज जो इतनी साइंटिफिक रिसर्चेस हो रही हैं, एटम, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, ग्रेविटी, इन सब चीज़ों के बारे में हजारों साल पहले ही वेदों में लिखा गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी से भरे इस दुनिया में आपने वर्चुअल रियलिटी, रोबोट, सुपर कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, इन सब अमेजिंग चीज़ों के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, पर इन टेक्नोलॉजिकल चीज़ों से भी कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग आध्यात्म की दुनिया है, क्योंकि ऊपर बताई सारी चीज़ें हमारे देश के योगियों ने पहले ही इस्तेमाल कर ली थी। हमारे भारतवर्ष में ऋषि मुनि और योगीजन अपनी योग साधना और अन्य सिद्धियों के बल से एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते थे। आज भी ऐसे बहुत से सिद्ध योगी हैं जो ये कर सकते हैं, पर वो अपने आप को परम गुप्त और गोपनीय रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस हैमॉक टेक्निक को यूज़ करोगे और एस्ट्रल ट्रैवल को एक्सपीरियंस करोगे।
ऐसे तो बहुत सारे टेक्निक्स है, पर मैंने आपको सबसे आसान टेक्निक को बताया है जो सबके लिए काम करती है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप में से हर एक व्यूअर इस चीज़ को अनुभव करे। मैं पहले ही बता देता हूँ कि इन सब आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में जागरूकता हमारे देश के लोगों में उतनी नहीं है, और इन सब चीज़ों के बारे में लोग जागरूक हो, इसलिए मैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ हम सबको अपने अस्तित्व का ज्ञान हो जाए। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। हालांकि और बहुत सारी बातें हैं इसके ऊपर, मगर पहले ही वीडियो इतना लंबा हो गया है, इसलिए जो बातें रह गई हैं उसके ऊपर आपके लिए हम जल्दी ही वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मिस्टीरियस और मज़ेदार वीडियोस लेके आने वाले हैं। अगर इस विषय पर आपका कोई डाउट या सजेशन हो तो कमेंट करके बेझिझक बता देना। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया तो हमें फॉलो कर लेना, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।